तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है क्या? नाव एवं धारा। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, नाव कैसे कैसे जा सकती है वो देखो। नाव जा रही है, ये क्या है? नाव। नाव बना लो, रुक जाओ। तो ये दो कंडीशन है देखो, पानी भर रहा है, नाव चल रही है, पर नाव दो तरीके से चल रही है। देखो पानी इधर जा रहा है, और हाँ, और ये जो नाव है ये भी इधर जा रही है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? इधर देखो, पानी जो जा रहा है कि नाव इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहां देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ या ना? ये बोट है, और ये पानी है। ठीक है, यहां भी ये बोट है और ये पानी है या स्ट्रीम है, जो भी कहने सकते हो। ठीक है ना? कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब नाव पानी की दिशा में जा रही होती है, जब नाव पानी की दिशा में जा रही होती है, बोलो एक बार मंत्र है जी। अब पानी की दिशा में जा रही होती है, तो दिशा में जब जा रही होती है तो आप मुझे बताओ, पानी भी बह रहा है, नाव भी चल रही है, उसमें स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और इस प्रकार की जो स्पीड होगी उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो ये हो गई डाउन स्ट्रीम। क्या हो गई? डाउन स्ट्रीम। ब्रैकेट में डी से कर दें अपन इसे। इसका मतलब क्या हो जाए? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस पानी। क्या मतलब होता है? बोट प्लस, अरे पानी, इस तरीके से लिखेंगे इसे। यहाँ प्लस क्यों किया है आपको समझ में आ गया होगा? किसी को समझाने की जरूरत है क्या? अगर क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि आप डाउन स्ट्रीम बताओ, तो आप डाउन स्ट्रीम कब बता पाएंगे? हाँ शिवानी, आप कैसे बता पाएंगे? कौन जा रहे हो? हाँ, तो उनकी क्या स्पीड है? ये क्या है? ये b किलोमीटर पर आवर से है, ये w किलोमीटर पर आवर से है। इन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है तब बनती है कौन सी? डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड और लिख लो। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो। b प्लस डब्ल्यू से बन गया। कोई दिक्कत? अब ये जा रही है क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। पानी इतय, नाव उतय, या नाव इतय तो पानी उतय। जब इतय और उतय का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है? इसे कहते हैं हम अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं इसे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में आपने क्या देखा? अप स्ट्रीम कब बना? अब अपोजिट डायरेक्शन में। लिखो मती कहीं का चुपेर मुहावरो कहीं देखा है अप स्ट्रीम स्पीड। अब
देखो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहां सोचने समझने वाली बात है, थोड़ा देखना इधर, आप आंसर दोगे और आप ही समझाओगे। यहां प्लस में कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं बी प्लस डब्ल्यू लिख दूं या डब्ल्यू प्लस बी लिख दूं तो दिक्कत तो कोई है ना, जुड़ना ही जुड़ना है। लेकिन यहां किसको पहले लिख दूं, क्यों यहां माइनस में आंसर आ सकते हैं, है ना, क्यों, हाँ, तो अब पहले क्या लिखा आएगा, बी पहले लिखी हुई कि डब्ल्यू पहले लिखा होगा, और होगा तो क्यों होगा वो पहले लिखा, बताइए, बी पहले होगा कि डब्ल्यू? बी वाले हाथ ऊपर करना, डब्ल्यू वाले जिन्हें समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करना। बी वाले हाथ ऊपर करना, डब्ल्यू वाले हाथ ऊपर करना। तुम्हें कभी समझ में नहीं आओ, तुम्हें कभी समझ में नहीं आ रहा हो, इतने समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, एक बी लिख दो, कछु लिख दो और पढ़ा दो, तुम लोग काम है पढ़ावो, कितने हमसे पूछने लगते हो, मन में यही आता होगा क्यों तुम्हें, पैसे काहे के दें, हमसे पूछवे के पढ़ावे के। अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया, और कहीं मैंने ये लिख दिया, कुछ ना कुछ अंदर तो आएगा, है ना, इसका क्या मतलब निकलेगा, बोर्ड की स्पीड मतलब माइनस में नहीं बचेगा, और जहां कह दो बोर्ड की स्पीड कम है, अरे लालो जी तो वो भी दिख रहा है, तभी दिख रहा है ये तो, ठीक है ना, पर ऐसा लिखा क्यों है हमने, बात ये है कि लिखा क्यों है सामने, नहीं आ रही समझ में, प्रैक्टिकल करवाएगा, प्रैक्टिकल है अपने पास बोट एंड स्ट्रीम का, कराएगा, आओ करें, बोट एंड स्ट्रीम का प्रैक्टिकल ला लेते आप, छोटू, हे राजन, आप ही हो, जब खड़े हो जाओ, तू जाओ जा यार, उधर देखो तो, तुम तो ये मान लो कि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो तो बीच हो जाए, गिर जाए वो, जा बेटे जाओ, जा 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 जा, डराए मत ही, मैं तो सही, हाँ, अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना, मतलब सेम डायरेक्शन में मुंह करके खड़े चल रहे हैं, लाल तरह जाम धक्का दी, आराम से देना धक्का, नहीं तू आप कहते बोलते जा गिर जाए, अरे यार तेरा बात चलो, ये तो है भाई, ये तो है, पीछे और जा राजा, और जा छोटू, हाथ पकड़ जाके, हाथ पकड़, तू दो हाथ पकड़, हाथ पकड़ ले, अब चल छोटू चल, तू भी धक्का दे, चल, थोड़ी स्पीड ज्यादा है ना, गिर जाए, स्पीड बढ़ी के नहीं बढ़ी, अब जाओ पीछे बैक गियर डालो, अब तू जा पकड़, जान मत दी, जाएंगे टूट जाएंगे, वो आगे जाने, वो जान नहीं देने, अब जा बाकी तो गाओ, मस्ती तो रही है, खावे नहीं थे, देख रहे राजा नाम हो, खावे नहीं मिल रहा हो, वो आगे मत जाओ, कह रहा शरीर देखो, वो कह रहा शरीर देखो कहीं, तो आप देख रहे होगे छोटू जा रहा था, लेकिन जब इसने अपोजिट डायरेक्शन में खींचा तो स्पीड कम हुई कि नहीं, लेकिन फिर भी जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, तो बोट नाम में बोट नाम में नहीं, बोट पानी में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है ना, बोट तभी चल सकती है जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब उसकी स्पीड और पानी की स्पीड ज्यादा हो गई तो नाव तो पीछे की ओर चली जाएगी, वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी जहां से जाना है। तो अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाव इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसे आगे बढ़ना है तो नाव की स्पीड ज्यादा ही करनी पड़ेगी कि नहीं, हाँ या ना, ये मतलब होता है माइनस के आगे आप क्या लिखोगे और क्या नहीं लिखोगे, पहुंचो।
क्योंकि आपने चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, कोई ना कोई तो चल रहा है ना। यहां लिखने का मतलब ये हुआ कि यहां नाव नहीं चल पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, नाव पीछे की ओर खिंच जाएगी, हाँ या ना। या ये मतलब है कि पानी की स्पीड जितनी भी है उससे ज्यादा नाव की स्पीड है और नाव आगे की ओर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये मतलब रहता है इनका माइनस का। तो अब आप, मुझे लगता है गलती कभी नहीं करोगे, हाँ या ना? पूछ रहे हैं। अब दूसरा एक और बात, एक और चीज हमें पता है कि यहां भी इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और माइनस माइनस स्पीड माइनस में तो होती नहीं, यहां अगर माइनस में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि नाव पीछे की ओर जाने लगी है। अब पानी ज्यादा तेज हो गया है तो नाव का जाने लगी। जैसे आप पानी में आगे बढ़ रहे हो और पानी की स्पीड, पानी ऐसा आ रहा है और आप पानी में जा रहे हो और पानी की स्पीड ज्यादा, तो आप देखा पीछे की ओर जाते हैं कि नहीं। इसका क्या मतलब कि पानी की स्पीड ज्यादा होती है, हाँ या ना। तो यहाँ हम इसे लिखेंगे यूपी, बराबर करके लिख देंगे बी माइनस। एक ये बन गया हमारा और एक ये बन गया हमारा। ये दोनों आपको समझ में आए कि नहीं आए, हाँ या ना। पानी के साथ दोनों को जोड़ दो, पानी के साथ नहीं है तो दोनों को घटा दो। इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम और इसे कहते हैं लिख डालो। ये इनसे सबरे क्वेश्चन है। और एक मिनट और, ये सब स्पीड है भैया, क्या है? मैं लिख देता हूं बी किलोमीटर पर आवर, डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर। हिंदी वाले भी नाम लिख लेना, इसे कहते हैं अनुप्रवाह, इसे कहते हैं प्रतिकूल प्रवाह। लिख लिया क्या? सबने लिख लिया क्या? आप कुछ चीज समझ लीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज सोच के देखो इधर, क्या आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि अनुप्रवाह गति निकालो, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालिए, तो हाँ, तो आपको दो वैल्यू चाहिए, एक बी की और एक डब्ल्यू की। हाँ, ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। एक वैल्यू बी की चाहिए और एक वैल्यू चाहिए काय की, डब्ल्यू की। आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, बी की वैल्यू काय में मिलेगी आपको? काय मिलेगी? मीटर में, सेकंड में, किलोमीटर में, काय में मिलेगी? किलोमीटर में। तो यही तो है क्वेश्चन, यही तो कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं, मैंने पहले ही लिखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और स्पीड निकालना है तो स्पीड तभी निकली जब दोनों स्पीडें होंगी ये। और स्पीड काय में होती है? या तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। इसमें ही होती है कि नहीं होती? मतलब ये वाली वैल्यू भी काय में होना चाहिए, मतलब ये भी स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में। ये भी होनी चाहिए। दोनों को प्लस करेंगे तो ही मिलेगी कि नहीं, हाँ या ना? समझ में आ रहा है सुप्रिया के मन और एकदम लग रहा है सेम इधर? अब आप जानते हो क्वेश्चन यहीं से बन गए सारे के सारे। अब वो क्या करेगा, कैसे वो आपसे किलोमीटर पर आवर में नहीं देगा, पता चला वो ये दे देगा एक नाव 20 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, दूसरी नाव है वो 30 किलोमीटर जा रही है 4 घंटे में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ उनकी डाउन स्पीड क्या होगी? तो आप पहले क्या निकालेंगे? स्पीड, फिर रखेंगे वैल्यू, तब जाके आंसर आएगा कि नहीं। जैसे कि ये नाव जा रही है 20 किलोमीटर और पानी की गति है कितनी? 2 किलोमीटर। एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में,
क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं उसे समझना, आप लिखने की जरूरत नहीं है, पहले बोर्ड पे ध्यान देना। एक नाव 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, नहीं क्या बोला था हमने? हाँ, एक नाव 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, हाँ या ना, धारा की दिशा में, जबकि धारा की गति भी दे देते हैं, जो भी कर देते हैं हम। भैया पूछे, एक नाव 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की, तो आप जानते हैं कि धारा की विपरीत दिशा बोल दी तो क्या आ गया? अप स्ट्रीम आ गया। साथ बोल दिया, डाउन स्ट्रीम आ गया। यहां हमने स्पीड नहीं बोली आपसे, यहां 20 किलोमीटर कितने घंटे में जा रही? 2 घंटे में, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बोर्ड की स्पीड आ जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? जैसे दोबारा सुनना, एक नाव 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, कितने घंटे में? 2 घंटे में, धारा की दिशा में। क्लियर है? यहाँ एक नाव जाती है 20 किलोमीटर 1 घंटे में, धारा की विपरीत दिशा में। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम निकाल के बताओ, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? धारा की गति तो धारा की गति मैंने दोनों में सेम कर दी, कितनी? 3 किलोमीटर आवर। यहां हम बोर्ड की स्पीड निकालेंगे 20/2 करके, ये कितनी आ गई? 10। ये 20/1 करके आ गई, ये कितनी आ गई? 20। और इसकी गति कितनी बता दी मैंने? 3। तो 10 और 3 13 हो जाएगी यहाँ, और यहाँ 20 - 3 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? ऐसे निकलेगा कि नहीं? मतलब आप समझ गए, घुमाएगा काय में, स्पीड नहीं देगा वो, तो कहीं किलोमीटर बोलेगा, कहीं घंटे बोलेगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? कि क्वेश्चन कैसे बना के देगा वो, पल्ले पड़ गया? अब आपको ऐसे तो बिल्कुल ही साधा सिंपल क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं। एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी अनुप्रवाह गति बताओ, तो तुम वहीं जोड़ लेगा, अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। 20 + 3 कितने? आंसर आ गया। ये तो आंसर डायरेक्ट क्यों निकल गया? क्योंकि सब काय में गति 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 दी है। गति निकालने का फॉर्मूला भी तो होता है अपना, नहीं देगा गति तो फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये देगा, इनसे निकाल देंगे। मतलब हमें कुल मिला के लास्ट में क्या लाना पड़ेगा? स्पीड लाना पड़ेगा, तो ही हमारी आंसर निकलेंगे कौन से? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। क्लियर हुआ? समझ में आए कि नहीं आए? हाँ या ना? मतलब मैंने आपको इतना सा बताया कि ये जो फॉर्मूला बने हैं अपने, ये सब काय में बने हैं? स्पीड में। क्या काय की वैल्यू रखी होगी? यहाँ स्पीड की वैल्यू रखी होगी, और वो हमें क्या नहीं देगा? स्पीड ही नहीं देगा। हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, तभी जाके आंसर निकलेंगे कि नहीं? करें? और कुछ नहीं, यही है, 2 ही बस। 2 ही समझ में आ गए? बस 2 ही समझ में आ गए, मतलब चैप्टर यही हो जाएगा वो, इनसे ही सब कुछ होना है। क्लियर है? कुछ दिक्कत है? किसी को डाउट आ रहा है पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ लो अच्छे से क्या बोला है हमने। समझ गए हो तो लिख डालो। चित्र ना बने तो मत बनाओ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन ही करते हैं। करें? आओ। एक नाव धारा के साथ, इस इतना ध्यान रखो, एक नाव जा रही है। आप जानते एक नाव धारा के साथ प्लस ही होती है कि नहीं? धारा के साथ जाती तो प्लस ही होती है कि नहीं? धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। ये दिया है कि नहीं दिया बताइए? ये 21, ये क्या दिया है उसे? डाउन स्ट्रीम दिया है कि नहीं दिया हमने? ओ हाँ, अनुकूल प्रवाह दिया है कि नहीं दिया है? धारा के साथ अनुकूल होता है तो क्या होता है? प्लस होता है कि नहीं?
तो उसका वैल्यू दिया 21 है। धारा के विपरीत तो आप जानते बी माइनस डब्ल्यू दिया है और कितनी दी है 9, यही दिया है कि नहीं। पूछ रहा है पानी की चाल, या पानी मतलब डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है कि नहीं, हाँ या ना, आओ निकाल लेते हैं। आप जानते हैं डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गए, बी और बी कितना हो जाएगा 2b, ये कितने हो जाएंगे 30, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये कट जाएंगे 15 बार, 15 आ गई कि नहीं। कि बी की वैल्यू रख देंगे इसमें, अपन इसमें रख रहा हूं 15 प्लस डब्ल्यू बराबर 21, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आ गया 6। क्लियर है, समझ में आया सबको। बाकी जिन्हें इन कैलकुलेशन से भी बचना है और कछु नहीं लिखना है, और डायरेक्ट इस तरीके की कोई इक्वेशन बनती है तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, एक बार दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दो। देखो 21 और 9 30 के आधे, एक आगे वैल्यू, दोनों घटाओ, 21 में से 9 गए कितने बचे, आधा कर दो तो आगे वैल्यू, करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। जोड़ोगे तो पहली वैल्यू पता चलता है, घटाओगे तो दूसरी के जब प्लस माइनस में। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट करें। मुझे लगता है कर लिया होगा। एक तैराक है, तुम्हारा एक तैराक है, धारा के साथ मतलब डब्ल्यू, कितनी स्पीड दी है उसकी 14, और धारा के विपरीत ये धारा के विपरीत जाता है तो स्पीड कितनी हो जाती है उसकी 6। पूछा स्थिर जल में तैराक की चाल, मतलब एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप जानते हैं ये माइनस हो गए, ये 2s आ गए, ये कितने हो जाएंगे 20, 2 से कट जाएगा कितनी बार 10, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई। तो ये आंसर निकालना था, आंसर आ गया कितना 10। किस किस का सही है, तो नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, नहीं हाथ ऊपर ना उधरो। तो मुझे लगता है ये 2 सवाल की कोई डाउट है किसी को, सबको समझ में आ गए, किसी को कुछ पूछना है नहीं, तो नेक्स्ट। हाँ तो आंसर आ गया होगा, किस इसका आ गया दोबारा करना। तो फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन वाले हाथ ऊपर करें। सेकंड ऑप्शन वाले हाथ ऊपर करें। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, किसको नहीं आया अभी हाथ ऊपर करें। आओ करते हैं। धारा के साथ एक नाविक की चाल, अब धारा के साथ एक नाविक की चाल, नाविक मतलब वोट मान लो तुम तो, है ना। तो बी प्लस डब्ल्यू कितना दिया है, ये दिया है कि नहीं 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल डब्ल्यू क्या होता है, धारा की चाल, तो ये वाली वैल्यू दी हमें कितनी
1.5, इधर ये 15 लिखा ही है और इधर ये b लिखा ही है। तो जब b की वैल्यू निकाल लेंगे हम, डेढ़ इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15 में से डेढ़ गए, कितने बचे? 13.5। ये काय की स्पीड आ गई हमारी, काय की स्पीड आई, बोट की स्पीड। क्या उसने बोट की स्पीड पूछी है क्या? उसने पूछा धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत बताएं, यहां तो केवल बोट की स्पीड आई है ना, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं आई ना। धारा के विपरीत नाविक की चाल, मतलब उसने क्या पूछा हमसे? अपस्ट्रीम पूछा है कि नहीं। और अपस्ट्रीम की जो फॉर्मूला बनाया वो क्या बनाया था? V माइनस W। ये होता है कि नहीं? मतलब B की वैल्यू कितनी दी आपको अब? 13.5 और W की वैल्यू कितनी दी थी? 1.5। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आंसर। ये राजन क्लियर हुआ? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट करें। किसका सही था? हाथ ऊपर करो। अब इतने का सही नहीं था, पहला आंसर ऑप्शन बोल रहे थे 13.5 इधर। कर लिया? किसका आंसर आ गया? कुछ लोगों के तो तुम्हारे आंसर ही नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। एक और चीज़ समझा देते हैं, सुनो। ये समझाए थे आपको सब चीज़ें। इधर देखो बोर्ड पर, इधर देखो। वो क्वेश्चन में डायरेक्ट तो नहीं कहेगा कि डाउन स्ट्रीम निकालो ना, वो हिंदी में कहेगा अनुप्रवाह गति बताओ। समझ में आ जाएगा ना? वो इसके लिए हमेशा क्या बोलेगा आपसे? धारा की दिशा में गति बताएं। एक नाप की धारा की दिशा में गति बताएं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? धारा की दिशा में। ये बोलेंगे कि नहीं? तो इसका एक और नाम ये हो सकता है कि नहीं? उसे हाँ नहीं निकल पाया, और का है धारा की दिशा में हो सकती है कि नहीं? हाँ या ना? इसे क्या बोल सकता है वो? धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में नाप की चाल, व्यक्ति की चाल, या जो भी चल रहा हो उसकी चाल, यही आएगी ना? अगेंस्ट स्पीड इन स्ट्रीम, किया जाएगा कि नहीं? एक और नाम दे सकता है, ध्यान रखें। जब जब वो व्यक्ति की स्पीड निकलवाएगा या नाप की स्पीड निकलवाएगा। दोबारा सुनना जो बोल रहा हूं। जब जब काय की स्पीड निकले, व्यक्ति या, तो हमेशा उसके साथ लिखा रहेगा क्या? शांत जल में बताएं। शांत जल का मतलब ये होता है कि अब इसे आप शांत मान लो, केवल जा की स्पीड बताना है। समझ में आया ना? क्योंकि शांत जल नहीं होगा तो जा की अकेली स्पीड कैसे बता दोगे आप? बता सकते हैं क्या? पूछ रहे हैं मैं आपके। पानी भी जाई गति में जा रहा है, तुम भी जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड कैसे पता चलेगी?
वो तो आपकी स्पीड तो हमेशा बढ़ के ही आना है कि नहीं आना है, इसलिए इनके साथ हमेशा क्या लिखा हो, जब नाप की चाल लिख रहा हो कि नाप की चाल बताओ, लिख के देगा वहां क्या, शांत जल में नाप की चाल, काय में, शांत जल में नाप की चाल, ठीक है ना, हाँ या ना, व्यक्ति की चाल शांत जल में, ये लिख के, शांत जल का मतलब होता है कि पानी की स्पीड नहीं बताना है, किसकी स्पीड बताना है, ये मैंने इसलिए समझा दिया नहीं आपको, सर आपने शांत जल वाला तो कुछ बताया नहीं हमें, बता सब दिया है, बस उसके बोलने का तरीका बदल गया, हमने इसे कहा अनुप्रभाव, इसे क्या बोला है, धारा की दिशा में गति, तो धारा की दिशा में गति का भी मतलब क्या हो जाएगा, v प्लस डब्ल्यू, और धारा की विपरीत दिशा का भी मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस डब्ल्यू, क्लियर है। और मैंने एक और बताई दी, सब जगह पे क्या वैल्यू रखी होनी, स्पीड वाली, नहीं रखी हो रही तो इसका मतलब है कि स्पीड निकालना पड़ेगा आपको, ये दिया है। एक तैराक धारा के साथ, देखो आ गया ना, धारा के साथ जैसे आए तो इसे हम क्या बोल देंगे, डाउन स्ट्रीम बोल देंगे कि नहीं, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, v प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना। 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है, मतलब इनकी वैल्यू कुछ नहीं दी, डाउन स्ट्रीम नहीं दिया ना, तो यहाँ क्या दे दिया, इसका मतलब ये दे दिया कि 36 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में स्पीड निकल आएगी ना, ये क्या दे दिया, ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया, बटे में क्या लिख देंगे तो स्पीड निकल के आएगी कि नहीं, हाँ या ना। तो डाउन स्ट्रीम जो दिया है उसने स्पीड नहीं दी है, उसने इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला रखो और वैल्यू निकालो, ये बोल दिया कि नहीं, तो 6 से करेंगे तो कितना है, 6, मतलब b प्लस डब्ल्यू कितना दे दिया हमें, ये दिया है कि नहीं। फिर बोल रहा है क्या, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, अब धारा के विपरीत का मतलब होता है v माइनस डब्ल्यू, अब स्ट्रीम हो गया 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 8 घंटे में, भाग देंगे तो कितना आ गया, 5, मतलब ये दे दिया v माइनस डब्ल्यू, कितना आ गया, 5। तैराकी 4 स्थिर जल में, अब तैराकी चाल बोल रहा है तो मतलब b की वैल्यू निकालना है हमें, शांत जल में, w से w कैंसिल, 2b आ जाएंगे कि नहीं, और 6 5 11, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, किस किस का सही था हाथ ऊपर करें, लिखो, इन्हें नहीं आया अभी समझे कि हमसे हो का नहीं रहा, हम का करत फिर रहे हैं। नेक्स्ट करें, हाँ तो मुझे लगता है ये भी आ ही गया होगा, किस किस का आंसर आ गया हाथ ऊपर करें, तो यहां हम निकालें तो क्या लिखा है, b प्लस डब्ल्यू, कितना लिखा है, 21/3 आएगा कि नहीं, तो निकल के जाएगा कितना, 7, b माइनस डब्ल्यू कितने किलोमीटर, 15, समान समय मतलब वही 3 घंटे में, कितना आ गया, 5। सॉल्व कर देंगे दोनों को, या तो डायरेक्ट है कि दोनों को प्लस दोनों को माइनस करके आधा कर दो, या जैसे करते हो वैसे कर दो, w से w कैंसिल हो गया, ओ हाँ, तो ये 2b बराबर कितने आ गए, 12, b बराबर कितने आ गए, 6, यहाँ वैल्यू रख दूं मैं, b प्लस w बराबर दिया था हमें कितना, 7, वैल्यू है 6 प्लस w बराबर 7, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये यार है ना सबका,
समझ में आए कि नहीं आए? आओ करते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा यही होगी, कितनी स्पीड से जा रहा है, यही दिया है कि नहीं? क्यों वहां पहले नाव चला सकता है धारा की दिशा में 16 की स्पीड से जा सकता है, यही दिया है कि नहीं? पूछ रहा है शांत जल में व्यक्ति की चाल, मतलब बी की वैल्यू पूछ रहा है, और धारा की चाल मतलब डब्ल्यू की, दोनों की वैल्यू पूछ रहा है ना। अब एक तरीका शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बताई थी आपको, जब इसकी वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, 10 16 कितने होते? 26, 26 के आधे 13, तो बी की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 13। दोनों को माइनस कर दो, कितने आए? 6, 6 के आधे कितने आए? 3, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 13 और 3 वैल्यू है, कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। जिनसे ऐसे ना हो पाए तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गए, 2b बराबर कितने आ जाएंगे? 2 से कट जाएगा, कितना आ गया? 13। जाकी वैल्यू जा में रख दो, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई कितनी? 3। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तैरता है, धारा की दिशा क्या होती है? b प्लस डब्ल्यू। अब आप जानते हैं यहाँ स्पीड ही लिखा होता है ना, पर स्पीड तो दी नहीं है, क्या लिखा है? किलोमीटर, 30 किलोमीटर। स्पीड निकालना पड़ेगा ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है 30, टाइम कितना है? प्रत्येक दूरी तय करने में 3 घंटे, यहाँ 3 लिखेंगे कि नहीं? कितना आ गया? 10। फिर दिया विपरीत दिशा में, कितने किलोमीटर जाता है? 18। समान समय मतलब 3 से ही भाग देंगे यहाँ, यही आएगा। डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गए, 2b कितना आ जाएगा? 16। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। इसे यहाँ रख देंगे अपन, b प्लस डब्ल्यू बराबर 10, 8 प्लस डब्ल्यू बराबर 10, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 2। उसने क्या पूछा था? धारा की गति, डब्ल्यू धारा की गति होती है, तो कितनी आ जाएगी? 2। जिन्होंने 6 बोला था तो बताइए उन्हें क्या निकाला था? जिन्हें 6 आंसर बोला था वो आंसर क्या था? व्यक्ति की चाल। कौन सी चाल? व्यक्ति की चाल। क्या 6 व्यक्ति की चाल है? लाल व्यक्ति की चाल 8 हैगी। क्या था फिर यहां? व्यक्ति की चाल धारा की विपरीत दिशा में, 6 जी है ना। इसका क्या मतलब? व्यक्ति की चाल माइनस का मतलब विपरीत, डब्ल्यू का मतलब धारा की चाल, धारा यही है ना। बी मतलब बोट की चाल, व्यक्ति की चाल, माइनस मतलब अपोजिट, डब्ल्यू मतलब पानी, है ना। तो ये 6 क्या है? व्यक्ति की पानी में विपरीत दिशा में चाल हो गई कि नहीं?
तो जिनने 6 आंसर बोला था उन्हें ये आंसर नहीं निकाला था, उन्होंने निकाला है धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल। यही होता है पढ़ना, मैथ को पढ़ना आना चाहिए। कि आप क्या निकाल रहे हैं जो ही पता नहीं चल रहा, निकाल भी लगे। अगला करें। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये घर से करके लाना है।